गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने कल पोस्ट किया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि आबो प्रिंसिपल इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ 3 प्रिंसिपल्स और वी कैन से 3 रूल्स। उसमें था N+L रूल, हून्स रूल और साथ ही साथ पाउलीज रूल। तो उसमें से हम N+L रूल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज जो हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर हून्स रूल। अब हून जो करके जो साइंटिस्ट थे, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये तो अब आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी साइंटिस्ट जिसके बारे में बता रहा है तो उसको ऑनर देने के लिए उसी का ही आगे नाम है वो जोड़ देते हैं, या अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उसी के नाम पर है उसको रख दिया जाता है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये रूल भी किसने दी, ये जो नाम हून है तो इस वजह से जो जिसने दिया उसका नाम भी क्या था, साइंटिस्ट का नाम वो भी हुंडी था। तो हून जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स जो फिल किए जाते हैं, क्योंकि हमने डिवीजन क्या देखा है कि शेल के बाद में क्या आ रहा है वहाँ पर सब शेल, और सब शेल है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। ये अभी तक हमने सीख लिया है। अब यहाँ पर S है वो तो फर्दर डिवाइडेड है नहीं, बट P, D, F है वो क्या है, फर्दर डिवाइडेड हो रहे हैं वहाँ पर। तो अब जब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जब हम फिलिंग है वो पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें देखना है कि अगर हमने जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया P का, तो P यहाँ पर Px, Py, Pz ये क्या हो गए, उसके ऑर्बिटल्स हो गए। और अगर मेरे को वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन अगर वो फिल करना है वो है यहाँ पर P4। मेरे को यहाँ पर P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर आपको अरेंजमेंट है वो बतानी कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है यहाँ पर होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब इलेक्ट्रॉन आप इसके अंदर फिल करोगे तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। हर एक सेट को, हर एक ऑर्बिटल को वहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं मिलेगा तब तक पेयरिंग है वो स्टार्ट है वो नहीं होगी। तो यहाँ पर पहले सबको 3 मतलब हर एक को वहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर 4 है वो आ सकता है, तो या यहाँ पर आ सकता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि ये तो है सही और अगर आपने इसको इस तरीके से शो कर दिया तो ये होगा कंप्लीटली रॉन्ग। यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हर एक ऑर्बिटल को वहाँ पर जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाएगा, जब तक वो सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाएगा तब तक वहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। ये सिंपल सा जो रूल है वो बताया था हून्स ने। अब यहाँ पर इसको पहले लिखने से पहले हम समझ लेते भाई ऐसा क्यों बताया उन्होंने, ऐसी क्या जरूरत है कि भाई सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे। तो कल मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे डीजनरेट होते हैं, मतलब जैसे P के सारे ऑर्बिटल्स हो गए, उन सब का एनर्जी लेवल क्या होगा, सेम होगा। वही उसी तरीके से अगर D के ऑर्बिटल्स भी अगर हो गए यहाँ पर, जैसे वो 5 है, अब यहाँ पर ये 5 ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पर अगर मेरे को जो कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है वो D6 है या D7 ले लो आप, तो यहाँ पर अगर मेरे को D7 फिल करना है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने इस तरीके से कर दिया, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर हमको वहाँ पर D7 की है वो फिलिंग है वो करनी है वहाँ पर, तो पहले हर एक ऑर्बिटल है वो क्या होगा, सिंगली ऑक्यूपाइड होगा, देन पेयरिंग विल स्टार्ट ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरे लोगों के दिमाग में आया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हम वहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन की जगह वहाँ पर एक साथ ही पेयरिंग भी नहीं करवा सकते क्या? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई जो ऑर्बिटल्स हैं चाहे वो D के हो चाहे वो P के हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, डी जनरेटेड होते हैं। तो डी जनरेटेड का मतलब क्या होगा, सेम एनर्जी लेवल। सेम एनर्जी लेवल की वजह से वहाँ पर जब सबकी एनर्जी सेम है तो अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर जब तक एक एक ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन है वो नहीं मिल जाता, वो सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाता, तब तक पेयरिंग है वो स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि सबका एनर्जी लेवल सेम है। हमने तो यही पढ़ा था ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जिसका एनर्जी कम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, और जब सबका एनर्जी सेम है तो वहाँ पर अगर जैसे D5 कॉन्फ़िगरेशन हमको फिल करना है तो अब का इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो वहाँ पर हर एक को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन है वो मिलेगा और उसके बाद में पेयरिंग है वो स्टार्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द हून्स रूल। पर अगर जैसे हमारे पास में 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई यहाँ पर हमने P2 के अंदर इसको फिल करना है, एक ही में हमने दोनों कर दिए।
इनका भी एनर्जी उतना ही है जितना इसका है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है या ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी जब तक वहाँ पर हर एक ऑर्बिटल को एक एक जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं मिल जाता, तब तक पेयरिंग है वो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सारे ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। अब जैसे एक अगर घर में हमारे 2-3 भाई बहन हैं, जैसे पहले तो ज़्यादा होते ही थे, तो अब तो चलो 1 या 2 ही हैं, आपको घर में नहीं देखने को मिलते। पर अगर जैसे अगर पहले अभी देखा हो कभी आपने मम्मी के जो या मतलब फादर के अपने जो भाई बहन अगर देखे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता होगा कि भाई उनके पेरेंट्स अगर कुछ फ्रूट वगैरह लेकर आए हैं तो एक ही को सारा दे दिया और बाकी लोगों को कुछ नहीं दिया। अब वो भी तो उनकी ही हैं, वो जो भी उनके जो उन्हीं के जो एक तरीके से कह सकते हैं उन्हीं के बच्चे हैं, तो उनके लिए तो सब बराबर है। जैसे कि यहाँ पर इन सब की जो डिजेनरेटेड है उन सब की एनर्जी लेवल क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को सबको पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपाइड करवाना है, उसके बाद में पेयरिंग है वो स्टार्ट करवानी है। दूसरी तरीके से जैसे पहले के जैसे घर में इतने सारे जैसे मेंबर्स होते थे, तो वो ऐसा नहीं करते थे कि एक भी बच्चे को सब कुछ दे दिया और दूसरे बच्चे को कुछ दिया ही नहीं, वो इक्वली डिवाइड होता था। आप देखना या आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर आप जैसे अगर आपके एक मतलब 2 भाई बहन भी हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई आपको मम्मी ने सब कुछ दे दिया और आपकी जो सिस्टर है उसको कुछ भी नहीं दिया। अगर कोई छोटी सी भी चीज़ है तो हम क्या करते हैं, उसको शेयर करके हैं वो फिर बाद में है वो भी इक्वल होना चाहिए। शेयरिंग भी कैसी होती है, इक्वल है वो होती नहीं। तो फ्रेंड्स वगैरह में तो कभी आप देखते ही होंगे कि भाई अगर छोटी सी अगर वहाँ पे चॉकलेट भी है तो भी वो इक्वली है, वो डिवाइड होगी, उसके बाद में वो सारे हैं वो खाएंगे। तो यहाँ पर भी वो सेम चीज़ है कि अगर डिजेनरेटेड ऑर्बिटल से सबका एनर्जी लेवल सेम है तो इलेक्ट्रॉन सब में पहले जाएगा और उसके बाद में है वो पेयरिंग है वो स्टार्ट होगी। जब तक मतलब सबको एक एक नहीं मिल जाता तब तक पेयरिंग है वो स्टार्ट है वो नहीं होगी, क्योंकि सबकी एनर्जी सेम है। और इसके पीछे एक लॉजिक और भी है, एक तो डिजेनरेटेड तो है ही है, साथ में एक लॉजिक यहाँ पर ये भी है कि अगर हम सबको पहले इक्वल इलेक्ट्रॉन्स है वो दे देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में चला जाएगा, तो वो ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा, वो ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा। जैसे अगर 5 इलेक्ट्रॉन ही भरने थे यहाँ पर और हमने यहाँ पर सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके अंदर सिमेट्री क्या होगी, ज़्यादा होगी। वही अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग में ही पेयरिंग करवा लेते तो वहाँ पर जो सिमेट्री है वो देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर अगर सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, जैसे D5 के केस में अगर आप देख सकते हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो ऑर्बिटल्स है वो ज़्यादा सिमेट्रिकल होंगे, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसी तरीके से यहाँ पर P3 के केस में देख सकते हो, अगर हमको जैसे P3 बनाना है तो वो भी क्या होगा, यहाँ पर सिमेट्रिकल होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, उनके केस में आप देख सकते हो कि वो ज़्यादा सिमेट्रिकल अगर होते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर एक रीज़न ये हो गया। साथ ही साथ एक रीज़न आप ये भी ले सकते हो, एक तो हो गया सिमेट्री, फिर एक रीज़न आप क्या ले सकते हो यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर एक ऑर्बिटल के अंदर जहाँ तक कोशिश है, जब तक मतलब आपके पास में यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं तो उनके अंदर उनको अलग अलग ही रखना है, क्योंकि जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो वहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू सेम चार्ज देयर विल बी सम रिपल्शन। रिपल्शन तो होगा ही वहाँ पर, ऑब्वियसली बात है कि वहीं पर सेम चार्ज है तो रिपल्शन होना ही है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जब तक उनको हम अलग अलग रख सकते हैं तो कोशिश हमारी यही रहती है कि इनको अलग ही रखा जाए, तो मिनिमम रिपल्शन है वो होगा और स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम है वो होगी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि भाई हमें अलग अलग क्यों रखना है, हमें क्यों ऑर्बिटल्स को सबको पहले सिंगली ऑक्यूपाइड करवाना है, देन हमको पेयरिंग है वो स्टार्ट है वो करवानी है। तो ये 3 रीजन थे जिनकी वजह से यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाला गया कि ऑर्बिटल्स में सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन पेयरिंग है वो स्टार्ट है वो होगी। अब हम इसका जल्दी से स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। ये तो सारे एग्जाम्पल्स थे और जितना आप लोग लिखोगे उतना आपको यहाँ पर नोट्स में पढ़ने में है वो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो हमेशा आप अपनी लिखने की हैबिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इतना वीडियो में जो बोला ऐसा आपने मतलब एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की है वो कोशिश करो वहाँ पर, तब आपको वहाँ पर लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टेटमेंट में हमें ये लिखना है ईच ऑर्बिटल, पहले ये लिख लेते हैं पेयरिंग
pairing of orbitals, pairing of electron in orbitals will not start until each set of orbital of any subshell, सबशेल कोई भी हो सकता है, P, D, F, जिनके अंदर फर्दर है वो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर पेयरिंग है ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट स्टार्ट until each set of orbital of any subshell get one electron or singly occupied। दोनों में से जो टर्म आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हो कि जब तक हर एक जो ऑर्बिटल है वो सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाता तब तक है वहाँ पर पेयरिंग है वो स्टार्ट है वो नहीं होगी। उसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल्स वापस यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर। तो एग्जाम्पल्स के क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल क्योंकि समझाने के लिए या एमसीक्यूज की फॉर्म में अगर आएंगे, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, 12th के अंदर जो एमसीक्यूज का पोर्शन है वो बढ़ चुका है और 11th के अंदर भी एमसीक्यूज हैं वो आएंगे, तो आपको उसी हिसाब से है वो अपनी प्रिपरेशन रखनी है। थोड़ा रट्टा मारने की या क्रैम करने की जो हैबिट है उसको आप थोड़ा कम कर दो, यहाँ पर समझने की है वो कोशिश ज़्यादा करो। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि एक एक चीज़ को आपको यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से है वो समझाया जाए। तो यहाँ पर ये हमने स्टेटमेंट समझा, अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स हमने लिए, जैसे P3 हमने ले लिया, तो P3 के अंदर अगर आप इस तरीके से बना देते हो तो इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। P3 को अगर आपको बनाना है यहाँ पर तो हर एक ऑर्बिटल को वहाँ पर क्या देना है, एक एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाना चाहिए, उसके बाद में पेयरिंग है वो स्टार्ट होनी चाहिए, तो ये होगा करेक्ट। उसी तरीके से और यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं D5, तो D5 के अंदर भी यहाँ पर हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाना चाहिए, तब तो होगा वो करेक्ट। और अगर आप एग्जाम में अगर एमसीक्यूज की फॉर्म में अगर आपको इस तरीके से मिल जाता है और पूछा जाता है इज इट करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रॉन्ग होगा। क्योंकि और ये देखकर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से रूल को है वो एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों ही तरीके से क्वेश्चन है वो पुट किया जा सकता है। या तो आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जाए कि भाई ये किस रूल को शो कर रहा है, या फिर ये स्टेटमेंट सही है या ये पर्टिकुलर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सही है इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए या नहीं है। तो दोनों ही तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, तो ये हमको पूरी तैयारी है वो रखनी है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं D6, तो D6 के लिए जब हम इलेक्ट्रॉन्स है वो फिल करेंगे तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जाएगा और उसके बाद में पेयरिंग है वो स्टार्ट होगी। तो पेयरिंग है तो जनरली तो हम क्या करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो सबका एनर्जी लेवल सेम है, आप कहीं पे भी उसको पुट कर सकते हो, बट हम शो किस तरीके से करते हैं कि भाई यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहीं पर हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को है वो फिल कर दिया। जैसे असेंबली में जब आप जाते हो तो भाई एक लाइन है वो पूरा हो गया, तो ऐसे थोड़ी ना है कि हम जो न्यू लाइन बना रहे हैं बीच में कहीं से भी स्टार्ट कर दें, हम वापस कहाँ जाते हैं, आगे तक जाते हैं, फिर वो लाइन है वो शुरू होती है। तो हमारा भी यही है कि भाई जैसे एनर्जी तो सबका ही सेम है, आप चाहे तो इस इलेक्ट्रॉन को 6 वाले इलेक्ट्रॉन को कहीं पर भी लिख सकते हो, पर जनरली हम शो करने के लिए कि भाई यहीं से शुरू करें तो ज़्यादा है वो अच्छा दिखेगा, सिमेट्रिकल दिखेगा, तो यहाँ से इस वजह से यहाँ से इसको हमने शुरू कर दिया। फिर अगर इसको अगर हमने ऐसा नहीं देकर अगर आपसे एग्जाम में इस तरीके से दे दिया जाए तो ये होगा रॉन्ग और ये होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और भी डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने P4 ले लिया, तो P4 के अंदर अगर स्टार्टिंग में ही पेयरिंग ऐसे बता दी तो इसका मतलब ये तो हो गया रॉन्ग। P4 के लिए हमें क्या बताना होगा, 1 2 3 और उसके बाद में तो ये होगा करेक्ट। और अगर वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ही अगर दे रखे हैं, जैसे अगर वहाँ पर D2 दे दिया, अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ही लिखने हैं आपको, कभी आप है उसको साथ है वो नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर हमारे पास में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये पांचों में से कहीं पर भी जाएंगे, पर
अलग अलग ही जाकर बैठेंगे, एक साथ जाकर नहीं बैठेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब इनके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ये अलग अलग जाकर बैठते हैं, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, लिख लेते हैं कि भाई क्या रीज़न है इनके। तो सबसे पहला तो हमने लिखा था, हमने यहाँ पर समझा था, तो वो था डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल। एक ही जो शेल के हैं, एक ही सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, उनकी सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि px, py, pz, ये p सबशेल के हैं, यहाँ पर ये p सबशेल के होंगे और इन सब की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। आप लिख सकते हो यहाँ पर सेम एनर्जी। उसी तरीके से d की आप बना सकते हो dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो ये आ जाएंगे यहाँ पर d सबशेल के अंदर, d सबशेल के अंदर आ जाएंगे और इनकी भी एनर्जी क्या होगी, वहाँ पर सेम होगी। तो पहला हमारे पास में क्या रीज़न आ गया कि भाई ये सारे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सेम एनर्जी वाले होते हैं। तो सबके लिए जब एनर्जी सेम है तो इलेक्ट्रॉन तो किसी में भी जा सकता है और सबको पहले इलेक्ट्रॉन है वो मिलना चाहिए, उसके बाद में पेयरिंग है वो स्टार्ट होनी चाहिए। तो एक तो ये रीज़न हो गया। फिर दूसरा यहाँ पर आप सिमेट्री का बता सकते हो। सिमेट्री के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अगर जैसे P3 या D5 का ही अगर हम केस लें तो यहाँ पर आप बता सकते हो हाफ फिल्ड। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम फिल करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हाफ फिल्ड विल बी मोर सिमेट्रिकल according to filling electron like this। इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर ये अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ACC जो लिखा हुआ है वो शॉर्ट पे लिख दिया मैंने। हाफ फिल्ड विल बी मोर सिमेट्रिकल अकॉर्डिंग टू फिलिंग इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। अगर हम इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल करेंगे तो वो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे और जो सिमेट्रिकल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होती, ज़्यादा होती है। तो आप वहाँ पर सेकंड पॉइंट ये लिखकर उसके नीचे ये एग्जांपल्स है वो आपको नोट डाउन है वो करने हैं और नीचे आप बताओगे ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। और वही अगर हम एक ही ऑर्बिटल के अंदर वहाँ पर 2 फिल कर दें और एक में 1 रहने दें तो वो सिमेट्रिकल है वो नहीं होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम है वो होगी। अब थर्ड पॉइंट क्या बच रहा है यहाँ पर, टू मिनिमाइज रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन है उसको मिनिमाइज करने के लिए भी हमें उसको क्या करना चाहिए, अगर जैसे वहाँ पर हमें P2 फिल करना है तो अगर हम ये करते हैं तो इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। वही अगर हमने उनको क्या करा, अलग अलग बैठा दिया तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। वही सिंपल सी बात है कि अगर कोई 2 बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं क्लास के अंदर और उनको अगर हमने साथ साथ बैठा रखा है तो डिस्टर्बेंस क्लास में क्या होगा, ज़्यादा होगा। वही हम चाहते हैं कि भाई क्लास के अंदर है वो मतलब इस तरीके से एक डेकोरम है वो मेंटेन रहे, स्टडी का एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहे, बदमाशियाँ कम हो, बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों बच्चों को अलग कर देंगे। टीचर जनरली यही करता है। तो हमने भी क्या करा कि भाई ये आपस में लड़े झगड़े नहीं, ज़्यादा रिपल्शन नहीं हो, तो हमने भी क्या किया, जब तक हमारे पास में वेकेंट ऑर्बिटल हैं तो उनको हम क्या करेंगे, अलग ही बैठाएंगे। अब जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि भाई सारे ऑर्बिटल्स फिल हो गए तब तो हमें पेयरिंग है वो करवानी पड़ेगी। तो ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को है वो अलग अलग रखा जाता है, जिसकी वजह से जो एटम है उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमाइज हो। तो ये सारे रीजंस हैं वो आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करने, विद एग्जाम्पल नोट डाउन करने हैं, MCQ की फॉर्म में या ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म के अंदर ये क्वेश्चन है 1 मार्क के अंदर या किसी और तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं। आपको 11 से ही बिल्कुल तैयारी करनी है क्योंकि 12th में तो MCQ बहुत 50% तक आएंगे, तो आपको अभी से ही इसी तरीके से तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है।